Okay, so dear students, last time we discussed about the chemical potential in ideal gas mixture, और हमने derive की थी ये relation that mu I is equal to mu I star plus RT ln of chi I. तो what is this mu I star? This mu I star जो basically equal to है this much mu I naught plus RT ln of P upon P naught. इसको बोलते हैं हम केमिकल पोटेंशियल ऑफ, यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्योर आइडियल गैस, ठीक है ना, एट टेम्परेचर T एंड प्रेशर P, ठीक है ना। एंड व्हाट अबाउट दिस म्यू आई नॉट, अगर आपको ये वाला यहाँ पे डिफाइन करना है, व्हाट इज म्यू आई नॉट, म्यू आई स्टार तो पता चल गया है, ये केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्योर आइडियल गैस होता है, ठीक है ना। बट व्हाट इज म्यू आई नॉट, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखिएगा कि व्हाट दिस म्यू आई नॉट, इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड chemical potential, standard chemical potential of pure gas, suppose I, ठीक है ना। तो I गैस के लिए, बट जो प्योर गैस है उसका स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल म्यू आई नॉट सिंपली स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल कहलाए। बट व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो ये केमिकल पोटेंशियल स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्योर गैस होता है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे ओनली, न कि प्रेशर पे। दिस वन म्यू आई नॉट, यहाँ पे आप पॉइंट लिख सकते हो, एंड इज द फंक्शन ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, ठीक है। ओके, सो एक और है हमारे पास, देन व्हाट इज दिस म्यू आई नाउ, म्यू आई है हमारे पास, इसको भी डिफाइन कर सकते हैं केमिकल पोटेंशियल, दिस इज सिंपली द केमिकल पोटेंशियल ऑफ द ith गैस, है ना, ऑफ द ith गैस, किसमें, मिक्सचर में, है ना, इन द मिक्सचर। कब होगा म्यू आई केमिकल पोटेंशियल ऑफ ith गैस इन द मिक्सचर, जब उसकी मोल फ्रैक्शन कितनी होगी, काई आई, सिंपली, ठीक है ना। तो इसी ith गैस की मोल फ्रैक्शन उस मिक्सचर में कितनी होगी, काई आई। तो हम लिख सकते हैं ith गैस इन द मिक्सचर in which it is mole fraction, है ना, mole fraction is chi i। तो ये हमने 3 पॉइंट्स यहाँ पे डिफाइन किए कि व्हाट इज म्यू आई सिंपली द केमिकल पोटेंशियल ऑफ ith गैस, मगर किस में, मिक्सचर में, ये मिक्सचर में होता है ना, इसकी बात कर रहे हैं, ये मिक्सचर में होता है जब इस ith कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन कितनी होगी, काई आई। व्हाट इज नाउ दिस म्यू आई स्टार, म्यू आई स्टार इज सिंपली केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्योर आइडियल गैस at temperature T and mu I naught is standard chemical potential, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स हमने डिफाइन किए। ओके, नाउ यहां से हमने ये जो लास्ट वाला पॉइंट भी हम निकाल सकते हैं RT इस इक्वेशन से, यही इक्वेशन पे आप ध्यान दीजिए। अगर मैं खाली इस वाले पार्ट पे फोकस करूं, ठीक है ना, ये दिस वाले RT ln ऑफ काई आई, ये क्या होगा, अगर आप गौर से देखोगे, अगर आप म्यू आई स्टार को इस साइड में ले जाओगे, ठीक है ना, तो ये असल में फिर चेंज बन जाएगा, ठीक है ना, म्यू आई
माइनस म्यू आई स्टार प्लस आर टी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं जो आर टी ln ऑफ काई आई बेसिकली है, ये क्या है, ये है केमिकल पोटेंशियल चेंज, केमिकल पोटेंशियल चेंज। सिंपली इक्वेशन से दिख रहा है ड्यू टू मिक्सिंग प्रोसेस, ड्यू टू मिक्सिंग प्रोसेस। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू कि अगर आप इक्वेशन 5 को ध्यान से देखोगे या फ्रॉम इक्वेशन 5, इक्वेशन 5, तो उसको आप सिंपली इस तरीके से लिख सकते हो, है ना, म्यू आई माइनस म्यू आई स्टार, है ना, इज इक्वल टू आर टी ln ऑफ काई आई, ठीक है। तो ये आप ओके, तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ये, अब व्हाट इज दिस आर टी ln ऑफ काई आई, दिस इज नाउ द केमिकल पोटेंशियल चेंज ड्यू टू मिक्सिंग प्रोसेस, है ना। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम कुछ कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सपोज इस वाली इक्वेशन पे म्यू आई माइनस म्यू आई स्टार इज इक्वल टू आर टी ln, अगर मैं आपसे कहूं अगर जो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ith कंपोनेंट होगी ये लेस देन 1 होगा, काई आई, इफ काई आई इज लेस देन 1, तब क्या कह सकते हो आप कि जो चेंज होगा वो बेसिकली लेस देन 0 होगा। दैट मीन्स आप क्या कह सकते हो फ्रॉम दिस इक्वेशन, दैट म्यू आई माइनस म्यू आई स्टार विल बी लेस देन 0। ये जब कब होगा, जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ith कंपोनेंट लेस देन 1 होगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। यहां से हमें इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट मिलेगा, उस पर आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या इंप्लाई करेगा, जो म्यू आई ऑफ द केमिकल पोटेंशियल ऑफ मिक्सचर है ith कंपोनेंट, वो लेस देन, बेसिकली ये आप इस साइड में ले सकते हो, will be less than mu y star। very important statement here, इसको आप थोड़ा समझोगे ये क्या है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है म्यू आई स्टार तो प्योर के लिए होता है ना, इसका मतलब है जो केमिकल पोटेंशियल आइडियल गैस इन अ मिक्सचर वो ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ प्योर गैस होता है। ये प्योर गैस के लिए है ना, ये प्योर गैस के लिए है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्योर गैस या आइडियल गैस के लिए है, ये मिक्सचर के लिए, ठीक है ना, मिक्सचर के लिए। तो स्टेटमेंट यहाँ से क्या लिख सकते हो आप कि इसका क्या मतलब है, व्हाट दिस इक्वेशन टेल्स अस, द केमिकल पोटेंशियल, द केमिकल पोटेंशियल of the ideal gas in a mixture is always less than that of pure gas। आप सिंपली कह सकते हो केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्योर गैस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द केमिकल पोटेंशियल इन द मिक्सचर। या इससे आप यहां से इस वाली इक्वेशन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि हम लिख सकते हैं चेंज, है ना, क्योंकि ये डिफरेंस है। अब आप लिख सकते हो डेल्टा म्यू आई, है ना, इज लेस देन 0। सिंपली चेंज इन केमिकल पोटेंशियल इज लेस देन 0। इसका क्या मतलब है, ये मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा कि ये जो डेल्टा म्यू आई लेस देन 0 है, इसका क्या मतलब है, इट सिंपली मीन्स दैट इज द चेंज in chemical potential,
change in chemical potential, या कह सकते हो आप फ्री एनर्जी, है ना, दैट इज फ्री एनर्जी ऑफ द गैस इज, अगर ये लेस देन 0 दैट मीन्स नेगेटिव होगा, फिर इज नेगेटिव, which basically which leads to the spontaneous mixing of gases into each other, ठीक है। तो ये जो सारी स्टेटमेंट्स हैं, ये बेसिकली हमने इसी इक्वेशन नंबर जो 5 है, ये है ना इक्वेशन नंबर, इस इक्वेशन नंबर 5 से सारी निकाले। म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आई स्टार प्लस आर टी ln ऑफ काई। जब भी हमने मोल फ्रैक्शन लेस देन 1 मानी तब क्या होगा, एंड तो ओब्वियसली चेंज लेस देन 0 होगी या नेगेटिव होगा, तो उसका क्या मतलब है कि जो मिक्सिंग हो जाएगी वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगी मिक्सिंग, ठीक है ना, कि गैसेस आपस में खुद ब खुद मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस केमिकल पोटेंशियल इन आइडियल गैस मिक्सचर। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स थे जो हमने यहाँ पे डिराइव भी किए और इनको समझा भी कैसे। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हम इसी में निकाल सकते हैं, दैट इज वेरी वेरी, अब न्यू टॉपिक पे आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ या थर्मोडायनेमिक फंक्शंस ऑफ मिक्सिंग, है ना, डेल्टा जी, डेल्टा एस वगैरह। तो इसमें कैसे वो हो, सपोज अब आप एक 2 कंपार्टमेंट सिस्टम लीजिए, ठीक है ना, तो व्हाट यू विल कंसिडर ए 2 कंपार्टमेंट सिस्टम। सपोज ऐसे में बना रहा हूं, इसको पहले समझिए आप। 2 कंपार्टमेंट सिस्टम है मेरे पास, तो ये इनके बीच में पार्टीशन है, 2 कंपार्टमेंट्स होंगे। सपोज इसमें नंबर ऑफ मोल्स N1 है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स N2 ऑफ, ये 2 डिफरेंट गैसेस है। पहले तो ये 2 डिफरेंट गैसेस है और इसके नंबर ऑफ मोल्स N1 है, इसके N2 है, ठीक है ना। ये सिंपली क्या है, दिस इज सिंपली द पार्टीशन वॉल, है ना, ये हम कंसिडर कर पार्टीशन वॉल। अब प्रोसीड कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली इस वॉल को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। जब जैसे हम इसको रिमूव करेंगे तो वी विल गेट ए सिंगल कंपार्टमेंट मिल जाएगा, और इसमें क्या होगा, अब इसमें दोनों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ऑफ ए टाइप और सेकेंड टाइप वो मिक्स हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स इतने हो जाएंगे। तो ये हमने सिंपली एक सिस्टम कंसिडर किया है, 2 कंपार्टमेंट वेसल कंसिडर की है। तो वी कैन राइट फ्यू पॉइंट्स। पहले अगर हम निकालेंगे तो हमें इसमें फर्स्ट पॉइंट जो अगर हम निकालना चाहते हैं, सपोज फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग, फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग, यानी फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग को कैसे लिख सकते हो आप, इसको आप सिंपली डेल्टा जी मिक्सिंग बोल सकते हो, ठीक है, डेल्टा जी मिक्सिंग, सिंपल। तो ये कैसे निकालेंगे हमने फर्स्ट क्या कंसिडर किया, अगर आप नोटिस बनाना चाहते हो तो वी आर बेसिकली सपोज कंसिडर ए 2 कंपार्टमेंट वेसल, ठीक है, containing N1 and
N2 moles of two different gases. This is very important. Two different gases. ठीक है, तो in two different कंपार्टमेंट्स लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये हमने पहले कंसिडर किया, ठीक है। फिर क्या किया, सेकंड पॉइंट, पार्टीशन हमने रिमूव किया, ठीक है ना। द पार्टीशन इज देन रिमूव, ठीक है। ये हम रिमूव कर रहे हैं। तो दो गैसेस फिर आपस में मिक्स होंगे एंड टू गैसेस आर अलाउड टू मिक्स, बट टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम होना चाहिए, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो ये हमने ये थॉट एक्सपेरिमेंट किया है, या एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये हमने दो कंपार्टमेंट, फिर पार्टीशन रिमूव किया और दो गैसेस मिक्स हुए, बट एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जो इनिशियल स्टेज होगा जब कंपार्टमेंट थे, पार्टीशन था, ठीक है ना, दो गैसेस अलग अलग डिफरेंट गैसेस, तो आप लिख सकते हो इसके लिए जो इक्वेशन बना सकते हो आप, एट इनिशियल स्टेज वी हैव व्हाट वी हैव, जो G इनिशियल गिब्स फ्री एनर्जी इनिशियल होगा, उसको आप सिंपली लिख सकते हो, क्योंकि ये अभी देखो आप यहाँ पे ये प्योर गैस है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा ध्यान दो। अभी ये मिक्स नहीं हुआ, ये प्योर गैस है, उसके नंबर ऑफ मोल्स N1, जो इसका केमिकल पोटेंशियल में सिंपली μ1 स्टार से रिप्रेजेंट कर सकता, बिकॉज दिस इज प्योर गैस। अब ये N2 ये भी प्योर गैस है, बिकॉज इट इज पार्टीशन, तो इसको मैं μ2 स्टार केमिकल पोटेंशियल स्टार से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो जो मैं इक्वेशन बना सकता हूँ वो मैं सिंपली लिख सकता हूँ कि पहले कंपार्टमेंट में नंबर ऑफ मोल्स N1 थे और उसका केमिकल पोटेंशियल μ1 बट स्टार दैट मीन्स प्योर है ना, तो मिक्सिंग अभी नहीं हुई है। और सेकंड कंपार्टमेंट में नंबर ऑफ मोल्स N2 और केमिकल पोटेंशियल कितना है μ2 स्टार सपोज, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है, ये बेसिकली समेशन है, सम कर रहे हो आप, तो आप इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो आप, समेशन Ni μi स्टार, ठीक है, पर जो भी है आयत कंपोनेंट्स के लिए ऐसा बना सकते हो। तो ये हमने इक्वेशन नंबर, सपोज इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज हियर μi स्टार, you know now μi star is chemical potential of pure gas, chemical potential। क्यों, क्योंकि ये मिक्स नहीं हुआ, ये हमने दो डिफरेंट गैसेस दिए हैं बट बीच में पार्टीशन दे दिया है, ठीक है ना। केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्योर गैस सपोज 1 और 2 जो भी है। एंड सिमिलरली जब हमने पार्टीशन रिमूव किया तो फाइनल स्टेज पे क्या होगा, एट फाइनल स्टेज दैट मीन्स व्हेन वी हैव रिमूव्ड द पार्टीशन बिटवीन द टू डिफरेंट गैसेस, एट फाइनल स्टेज वी हैव व्हाट यू हैव नाउ। तो आप इसको सिंपली G फाइनल लिख सकते हो, जैसे हमने G इनिशियल लिखा, ठीक है ना। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स तो गैस के वही रहेंगे, बट जो केमिकल पोटेंशियल वो प्योर नहीं रहेगा, वो अब मिक्सचर में होगा, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो आप μ1 स्टार कुछ नहीं, दिस इज केमिकल पोटेंशियल ऑफ गैस 1 इन द मिक्सचर, है ना।
तो सिमिलरली प्लस कर सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 बट μ2, दिस इज केमिकल पोटेंशियल ऑफ गैस सेकंड इन द मिक्सचर। समझ आ रहा है? तो इसको आप सिंपली आप ऐसे बना सकते हो दैट इट इज समेशन Ni μi ओनली, μi, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। So what is this μi? μi is basically chemical, मतलब μ1 और μ2 आप अलग अलग लिख सकते हो। तो I will write μi here. μi is the chemical potential of gas I, but in the mixture. This is very important, ठीक है ना। तो ये तो सिंपल सी बात है कि कंपार्टमेंट आपने रिमूव किया है या पार्टीशन आपने रिमूव किया है एंड द टू गैसेस विल मिक्स, ठीक है। तो अगर मुझे अब डिफरेंस निकालनी है इन दो की, ठीक है ना, या डेल्टा जी मिक्सिंग, फाइनल जी फाइनल माइनस जी इनिशियल करूंगा मैं। सो आई विल राइट हियर कि देयरफॉर डेल्टा जी मिक्सिंग, मिक्सिंग किसके इक्वल होगा? चेंज, है ना। तो आप लिखोगे जी फाइनल माइनस जी इनिशियल, ठीक है। तो जी फाइनल का वैल्यू आपको पता है, ये हमें यहां से मिलेगा, ये हमने ऑलरेडी निकाला है, समेशन एन आई म्यू वाई, और इसका वैल्यू होगा समेशन एन आई म्यू वाई स्टार। तो ये हम पुट करेंगे यहाँ वैल्यूज, तो इट विल बी समेशन एन आई म्यू वाई माइनस समेशन एन आई म्यू आई स्टार, ठीक है। सो दिस विल बी आवर डेल्टा जी मिक्सिंग। तो इसको हम इक्वेशन नंबर, सपोज हमने क्या दिया है, नंबर 1 2, ओके, इसको थर्ड नंबर दे, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। बट हमें पता है, सिंस वी नो दैट कि जो केमिकल पोटेंशियल इन द मिक्सचर होता है वो बेसिकली इक्वल होता है केमिकल पोटेंशियल ऑफ ith कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, ठीक है ना, प्लस RT ln chi I। ये तो हमने ऑलरेडी अभी निकाल लिया है। तो अब जो म्यू आई का वैल्यू है हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 3 में, ठीक है। तो substitute, so write it, substitute the value of mu I. Suppose this is equation number 4, mu I from equation 4 to in equation 3, ठीक है ना। ये हम सब्स्टिट्यूट यहाँ पे म्यू आई को आप सिंपली म्यू आई स्टार प्लस RT ln chi I लिख सकते हो। सो यू विल गेट दिस इक्वेशन कि जो आपके पास डेल्टा जी मिक्सिंग होगा, डेल्टा जी मिक्सिंग विल बी इक्वल टू समेशन एन आई म्यू आई, हमें दो पार्ट्स में मिलेगा, म्यू आई स्टार प्लस RT ln chi I, तो अलग अलग लिख सकते हैं समेशन। सो इट विल बी समेशन म्यू आई स्टार। तो सिंपली मैं इस म्यू आई को इससे रिप्लेस कर रहा हूं, ठीक है ना। तो यू विल राइट प्लस समेशन अगेन Ni RT ln ऑफ chi I, प्लस इसमें माइनस फिर है, माइनस इस वाली इक्वेशन नंबर 3 में हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक, समेशन Ni म्यू आई स्टार, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। तो यहां से आप देख पा रहे हो दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, ये कैंसल हो जाएगा। तो यू विल गेट द देन फाइनली दिस
डेल्टा जी मिक्सिंग जो निकलेगा वो सिंपली निकलेगा समेशन NI RT ln ऑफ chi। ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू कि आप इसको ऊपर भी और नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स n से मल्टीप्लाई कर सकते हो, सो दैट आप नई और इक्वेशन बना सकते हो इन टर्म्स ऑफ दिस की दिस डेल्टा जी मिक्सिंग को आप इक्वल लिख सकते हो। यह हमें पहले निकला इक्वल टू समेशन NI RT ln ऑफ chi। अब मैं क्या कर रहा हूं, और इस NI को ऊपर भी n से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, नीचे भी n से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो आई कैन राइट N R T समेशन NI अपॉन n। ठीक है, ये n और ये n में ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं इनटू ln ऑफ chi। ठीक है, तो आप देख सकते हो n is here total number of moles, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, n is total number of moles which is constant, तो दिस इज नंबर ऑफ ith moles, तो ये मोल फ्रैक्शन बन जाएगा ये वाला पार्ट, तो यू कैन राइट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन आल्सो nRT summation, now you can write it chi I and ln of chi I, so this is our final equation, या in delta G mixing in terms of mole fraction simply लिख सकते हो, and in terms of number of moles of ith gas molecule जो ये है। ठीक है, so you got this equation, final equation, so this was the how you can calculate the delta G mixing in an ideal gas mixture जो भी है thermodynamic functions अभी हम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम कर सकते हैं एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। नेक्स्ट इज ये डेल्टा जी मिक्सिंग हो गया, अब हम कर सकते हैं एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। दिस इज वेरी वेरी सिंपल, बस थोड़ा सा ध्यान देना है हम क्या करें। तो एंट्रोपी हम डेल्टा एस से लिखेंगे, डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग। तो आपको पता है कि ये एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग डेल्टा जी से कैसे रिलेटेड है, थोड़ा जोर दीजिए आप, एंड यू विल गेट दिस इक्वेशन। यू नो दिस इक्वेशन कि dou G अपॉन dou T एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू -S, है ना, ये आपको पता है। अब आप इसको डेल्टा चेंज भी लिख सकते हो, डेल्टा एस मिक्सिंग भी लिख सकते हो, तो ये भी डेल्टा जी हो जाएगा। और यू कैन राइट इट सिंपली, ये माइनस उठा के इस साइड में लगाइए आप, -2 अपॉन डेल्टा टी ऐसे ही रखिए, अंदर किसमें चेंज हो जाएगा, डेल्टा जी मिक्सिंग में। डेल्टा जी मिक्सिंग अगर आप चेंज लिखना चाहते हो तो बट कहाँ पे, कांस्टेंट प्रेशर, इट विल बी इक्वल टू हियर, ये माइनस मैंने इस साइड में लाया है, तो इट विल बी सिंपली डेल्टा एस मिक्सिंग, है ना। तो ये मैं बेसिकली चेंज लिख रहा हूं, तो ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपली आपको क्या करना है, डेल्टा जी मिक्सिंग वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, तो यू विल गेट दिस इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन कि डेल्टा एस मिक्सिंग जो आ जाएगा वो इक्वल आ जाएगा, आपको किसके रेस्पेक्ट में इसको करना है, विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। आपको पता है ऊपर वाली टर्म में हमारे पास या लिखते हैं पूरा, सो वी गॉट दिस माइनस हम लिख सकते हैं, फिर तो डेल्टा जी मिक्सिंग का वैल्यू क्या निकला हमारे पास, वो निकला nRT समेशन chi I ln chi I।
nRT समेशन chi ln chi, ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो कांस्टेंट प्रेशर के साथ, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टेम्परेचर एक ही क्वांटिटी है, यहाँ पे ये है ना, तो ये हो जाएगा, सारा कुछ बाहर आ जाएगा, इट विल बी माइनस nr समेशन chi ln chi और दो टी अपॉन दो टी, तो ये 1 हो जाएगा। तो दैट मीन्स जो डेल्टा एस मिक्सिंग आपके पास आ जाएगी वो सिंपली ये रिलेशन आ जाएगी, माइनस एन आर विदाउट टी, है ना, टी तो कैंसिल हो गया यहाँ से, समेशन chi ln chi। सो दिस इज डेल्टा एस मिक्सिंग। अब आप डेल्टा एच मिक्सिंग भी निकाल सकते हो, क्योंकि हमें थर्मोडायनेमिक्स करनी है, तो थर्ड आप निकाल सकते हो, दैट इज डेल्टा एच मिक्सिंग। तो वो सिंपली आप सिंपली ये इक्वेशन लगा सकते हो, डेल्टा एस मिक्सिंग, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, डेल्टा जी, आपको पता है कि हेमोल्टिस इक्वेशन, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा, मैं डेल्टा एच इस साइड में लिख रहा हूं, सो इट विल बी डेल्टा एच मिक्सिंग प्लस टी डेल्टा एस मिक्सिंग, ठीक है ना। अब इन दो के वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कीजिए, तो डेल्टा जी मिक्सिंग किसके इक्वल निकला, एन आर टी समेशन chi ln chi, तो ये टी तो यही रहेगा प्लस टी, तो डेल्टा एस मिक्सिंग अभी हमने निकाल लिया, दिस इज माइनस एन आर, है ना, माइनस एन आर समेशन chi ln chi। अगर आप गौर से देखोगे, दिस विल बी माइनस एन आर टी, दिस इज प्लस, तो दोनों कैंसिल हो सकते हैं, दिस होल टर्म एंड दिस, दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू सिंपली 0, बिकॉज प्लस माइनस विल बी माइनस, है ना। तो दैट मीन्स ये सिंपली ऐसे हो जाएगा, एन आर टी समेशन chi ln chi माइनस एन आर टी सेम यही समेशन chi ln chi, तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो डेल्टा एच मिक्सिंग किसके इक्वल निकलता है, 0 के इक्वल। तो यहां से सिंपली एक पॉइंट लिख सकते हैं, देयरफॉर एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग of an ideal gas is always 0, तो नेक्स्ट एक और निकाल सकते हो, फोर्थ, दैट इज वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग बाय यूजिंग डेल्टा जी, तो वहां पे है डेल्टा जी या डो जी अपॉन डो पी, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट इज इक्वल टू वी, ठीक है ना। इसको आप चेंज में लिखिए, यू कैन राइट दिस, मैं पहले यहां लिख सकता हूं डेल्टा वी मिक्सिंग, तो इज इक्वल टू डो डेल्टा जी मिक्सिंग हो जाएगा, डेल्टा जी मिक्सिंग एज पर दिस इक्वेशन अपॉन डो पी, है ना, एंड टेम्परेचर, ठीक है ना। तो यहां से देख लीजिए, जो डेल्टा जी आपके पास है वो है ये किसके इक्वल निकला हमारे पास, डेल्टा जी, दैट इज एनआरटी समेशन का है, तो यहाँ पे प्रेशर टर्म कोई नहीं, ठीक है ना, तो होल टर्म इज कांस्टेंट, डेल्टा जी तो होल टर्म कान, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर टर्म विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर नहीं हो सकता, दैट मीन्स डेल्टा वी मिक्सिंग अल्टीमेटली विल बी इक्वल टू सिंपली, बिकॉज ये सारी टर्म जो डेल्टा जी मिक्स इट विल बी कांस्टेंट, इट विल बी इक्वल टू 0, ओके। तो
Okay, I will stop here.